Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक लड़ाइयों में आजकल न्यूज चैनल्स के रोल को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। इस पार्टी को ये वाला चैनल, उस पार्टी को वो वाला पसंद। ऐसी ही एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच। इस लड़ाई की जड़ में साक्षी टीवी चैनल, जिसकी ओनर जगन मोहन रेड्डी की पत्नी YS भारती रेड्डी है। परिवार का चैनल है तो साक्षी टीवी जगन मोहन की राजनीति का समर्थन करता है। टीडीपी को ये अखड़ता रहा है। जगन सत्ता में थे तो साक्षी टीवी की तूती बोलती थी। चंद्रबाबू नायडू सत्ता में रहे तब भी उन्होंने साक्षी टीवी को एकदम से डिस्टर्ब नहीं किया। चैनल चलता रहा। 2024 में चंद्रबाबू नायडू सत्ता में लौटे तो उन्होंने आंध्र की नई राजधानी बनाने के लिए मिशन अमरावती शुरू किया। साक्षी टीवी पर लाइव विद KSR नाम का डिबेट शो चलता है, जिसके एंकर कोमिनेनी श्रीनिवास रेड्डी KSR होस्ट करते हैं। 6 जून को शो की डिबेट के दौरान गेस्ट राजनीतिक विश्लेषक VVR कृष्णम राजू ने अमरावती की महिलाओं को लेकर बेहद अभद्र कमेंट कर दिया। सरकार ने इतना बुरा माना कि साक्षी टीवी और एंकर कोमिनेनी श्रीनिवास राव पर 52 मुकदमे लाद दिए। 9 जून को एक्सपीरियंस 70 साल के एंकर के श्रीनिवास राव को घर से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। खूब शोर मच रहा है कि जब टीवी डिबेट में गेस्ट ने अभद्र बात कही तो एंकर को क्यों गिरफ्तार किया गया। जिस गेस्ट ने अमरावती की महिलाओं के खिलाफ अभद्र बात बोली, उसके खिलाफ गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं हुआ। एंकर के श्रीनिवास रेड्डी को आंध्र प्रदेश के कोर्ट से राहत नहीं मिली तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच के सामने याचिका लगी। सुप्रीम कोर्ट से एंकर श्रीनिवास रेड्डी को कोई राहत नहीं मिले। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा जैसे बड़े बड़े वकीलों की फौज उतार दी। रोहतगी और लूथरा ने केस बनाया कि आपत्तिजनक बयान पर एंकर ने हंसकर अपराध किया, मूक दर्शक बने रहे, गेस्ट को रोकने की कोशिश नहीं की। लाइव लॉ की रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता एंकर श्रीनिवास रेड्डी के वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि जो बयान दिया गया वो एंकर ने नहीं, गेस्ट ने दिया था। जस्टिस मनमोहन ने आंध्र सरकार के वकीलों से पूछा कि जब किसी और ने बयान दिया तो आप एंकर को अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा रोज ही देखते हैं कि गेस्ट अनाप शनाप बोलते हैं और एंकर हंसते रहते हैं। किसी और के दिए बयान के आधार पर आप एंकर को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। चंद्रबाबू सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, जब ये बात बोली गई तो वो यानी एंकर हंस रहे थे। जस्टिस मनमोहन ने कहा, जब कोई अपमानजनक बयान देता है तो हम उस पर हंसते हैं, उन्हें को कॉन्स्पिरेटर नहीं मान सकते। बेंच ने माना कि विवादित बयान एंकर श्रीनिवास रेड्डी ने नहीं दिया, बल्कि फौरन रिहाई का आदेश दिया जाता है। कोर्ट ने माना कि ये हमें उनके जर्नलिस्टिक फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन आधारों पर एंकर को राहत दी वो लैंडमार्क जजमेंट बन सकता है। टीवी एंकर्स को लेकर देश में खूब बातें होती हैं। टीवी डिबेट में गाली गलौज, मारपीट, आपत्तिजनक बयान होती रही हैं। बोलने वालों के साथ चैनल और एंकर्स पर भी निशाने साधे जाते हैं। कम से कम इस जजमेंट से ये स्थिति साफ हुई कि अगर टीवी डिबेट में कोई भी गेस्ट अनाप शनाप बोल जाता है तो एंकर के खिलाफ एक्शन लेना गलत होगा। एंकर श्रीनिवास रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो झूम उठे जगन मोहन रेड्डी। कहा, चंद्रबाबू के येलो गैंग ने एंकर को फंसाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया। गलत कही गई बात पर YSRCP और साक्षी टीवी के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे नैरेटिव को डिसमेंटल कर दिया। एंकर और साक्षी टीवी पर आंध्र पुलिस के एक्शन को जगन मोहन के साथ साथ भारती रेड्डी पर भी निशाना माना गया। भारती रेड्डी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन साक्षी टीवी चैनल की मालकिन वही है। साक्षी पर केस को भारती रेड्डी को घेरने की कोशिश माना जा रहा है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।